डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक बार यूपी पुलिस प्रोग्रामर की जो वैकेंसीज निकली हैं उनमें कैसे तैयारी करें, उसके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे उसकी तैयारी करें, उसके ऊपर एक वीडियो बना दो, थोड़ा सा गाइडेंस दे दो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यार यूपी पुलिस प्रोग्रामर में अराउंड 55 वैकेंसीज है और वहां पे हमारे पास जो पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, मतलब एक पेपर होगा और उस सिंगल पेपर के आप मान के चलो 2 पार्ट होंगे। ठीक है, अब ये जो पेपर है आपका उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने कितने किए हैं, 160 किए हैं। टोटल मार्क्स उसके कितने हैं, 200। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1.25 मार्क्स का हो गया है। तो थोड़ा अलग सा ही फंडा है, ऐसे होता नहीं है जनरली, या तो 1 नंबर का होता है, 2 के होते हैं, बट इन्होंने ठीक है अपने तरीके से कुछ कर रखा है। 1 पॉइंट मतलब 160 आपके टोटल क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन आपका 1.25 का हो गया, तो टोटल आपके कितने हो गए, 200 जो है वो टोटल मार्क्स बन गए। अब यहाँ पे ये जो 160 क्वेश्चंस हैं, मान के चलो कि अगर आपका मतलब पेपर एक ही है लेकिन उसके 2 पार्ट हो गए, जैसे सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में कह सकते हो 80 क्वेश्चंस हो गए, सेक्शन 2 में भी आपके 80 क्वेश्चंस हो गए। ये चीज वैसे मेंशन नहीं किया, हो सकता है पहले में 100 दूसरे में 60 हो, इसी तरीके से आपका चल सकता है, बट मान के चलो 80-80 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ड्यूरेशन जो है, मतलब आपको जो है टोटल 160 क्वेश्चंस को करने के लिए 150 मिनट का टाइम है, मतलब 1 मिनट भी पूरा नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 2.5 घंटे का टाइम है। तो क्वेश्चंस का लेवल तो आप यहीं से चेक कर सकते हो कि बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, मतलब इजी टू मीडियम तक जा सकता है। वो भी मीडियम क्यों जाता है, क्योंकि कई बार ये क्या करते हैं, पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए, ऐसा ना हो कि सारे बच्चे सारे क्वेश्चन ही कर जाएं, तो पेपर को टफ बनाने के लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस डाल देते हैं। और जनरली वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या टफ क्वेश्चंस होते कौन से हैं, पुराने गेट के या यूजीसी के या इसरो के, बार्क के, जो पहले बढ़िया बढ़िया एग्जाम के अंदर आए होते हैं, उनमें से एज इट इज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। और बाकी जो होते हैं क्वेश्चन वो बिल्कुल इजी लेवल के होते हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल के होते हैं। लेकिन यहां पे अब जो आपका कह सकते हो कि चैलेंज क्या आएगा, चैलेंज यहां पे क्या है, सिलेबस। मतलब कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं छोड़ा जो इसमें है ही नहीं। अब आप मान के चलो, जैसे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, सबसे मेन एग्जाम कौन सा होता है, हमारा गेट का एग्जाम होता है, क्योंकि गेट में जो है वो आपका सिलेबस भी काफी अच्छा रहता है और पेपर का लेवल भी अच्छा रहता है। यहां पे इन्होंने गेट से डबल सिलेबस दे दिया एक तरह से, जो गेट में सिलेबस होता है उसका डबल, गेट वाला तो सारा है ही है, एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें डाल दी है। तो आपको प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा वास्ट तरीके से, ज्यादा डीप में मत जाओ, ब्रेथ वाइज, जैसे कहते हैं ना बीएफएस और डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो आपको जो है वो एक तरह से वाइड करनी पड़ेगी, रादर देन एक ही टॉपिक को डीप में बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक्स को करना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको थोड़े हार्ड लेवल के दिखेंगे। तो यहां पे मैं बात करूं पार्ट 1 में 100 मार्क्स का आपका पार्ट 1 है, 100 मार्क्स का आपका पार्ट 2 है। तो 100 मार्क्स का जो पार्ट 1 है उसमें मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये दिखने में तो ठीक है, चलो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग हो गया सिंपल, और आईटी के बेसिक, लेकिन आईटी नहीं है एक्चुअल में। ये आईटी के नाम पे इन्होंने सारे के सारे कंप्यूटर्स के जितने भी कोर सब्जेक्ट है सब डाल दिया। अभी आपको दिखाता हूं। और पार्ट 2 भी 100 मार्क्स का, तो वो भी आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कुछ नहीं छोड़ी, सी, जावा, जावास्क्रिप्ट सब कुछ डाल दिया। तो यहाँ पे सिलेबस तो बड़ा खतरनाक डाला है। लेकिन यही है कि आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी जो है वो अगर आज से अभी से स्टार्ट करोगे तो बेसिक एटलीस्ट ऊपर ऊपर से आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इन्होंने मेंशन नहीं की, तो एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो ही करो। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो कहीं दिखी नहीं है, तो आप जो है वो मेंटल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो आप ये सारे टॉपिक्स के रिवीजन, ये तो वैसे भी जो रीजनिंग वाला पार्ट है और मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, इसमें तो बेसिकली होता क्या है, प्रैक्टिस ही है। क्वेश्चंस उठाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस इसके ऊपर मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस आप डेली का अगर एक एक घंटा भी दोगे ना तो आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें ज्यादा टफ नहीं चीजें होती, बस थोड़ा सा टाइम आपको जो है वो मैनेज करके चलना है, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम है, तो फटाफट से करने की कोशिश करनी है, इसमें आपका इजीली जो है वो हो जाएगा। लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है भैया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इसमें भी पहले पार्ट में अगर 80 क्वेश्चंस है, अब 80 क्वेश्चंस है, तो 80 में मान के चलो कि अगर 40 रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी में से आगे, तो 40 तो भैया ये है। और इसमें देख लो कुछ बचा ही नहीं है, लॉजिक भी हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कंपाइलर, ऑपरेटिंग, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, मतलब आपका एमएस ऑफिस वगैरह सारा आ गया। उसके बाद डेटाबेस आ गया, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई, ये भी भैया अलग से ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आपका अलग से टॉपिक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गया, वेब टेक्नोलॉजी भैया, फिर छोड़ा ही गया, एक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन छोड़ा, वो भी डाल देते, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, सारे टॉपिक ही इन्होंने डाल दिए। लेकिन अब मैं आपको बोलूंगा कि सर
डाल तो दी, अब क्या करें, करनी तो पड़ेगी तैयारी। मैं चाहता हूं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले और प्रोग्रामर की पुलिस में अच्छी जॉब है, तो फिर कैसे करें? तो भैया ऊपर ऊपर से तैयारी जो है वो मेन टॉपिक्स की स्टार्ट करो। चैनल पे हमने ऑलरेडी सारा, मतलब ये मैक्सिमम कंटेंट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। कुछ कुछ टॉपिक जो है वो जैसे वेब टेक्नोलॉजी का मे भी आपको शायद ना मिले, बट बाकी आपको सारा मिल जाएगा, सारा का सारा मेन टॉपिक। हर एक जो आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे ना, हर एक टॉपिक की, उसमें पहली वीडियो में आपको मेन टॉपिक्स बताए हो, एटलीस्ट वो मेन टॉपिक्स तो कंप्लीट कर ही लो ऊपर ऊपर से, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा अगर आप इतने वास्ट सिलेबस को कवर करना चाहते हो। लो जी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो पहले पेपर का पार्ट 2 है, मतलब जो दूसरे बाकी के 80 क्वेश्चंस है, वो ये लो जी, आपका सी भी होगी, C++ भी होगी, जावा भी होगी, जावा स्क्रिप्ट भी होगी, वेब प्रोग्रामिंग इधर भी आ गई उधर भी है। तो हो सकता है वहां पे ज्यादा ना पूछें, यहाँ पे आपसे HTML CSS वो सारा यहाँ पे पूछ लें। और यहाँ पे भी फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट, ये भी आपका, इसमें भी कहीं ना कहीं नेटवर्क वाला पोर्शन डाला हुआ है, तो हो सकता है वो यहाँ तो मतलब मान के चलो मेन आपका C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, उसके क्वेश्चंस आपको जो है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। और इसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए मतलब एग्जीक्यूट कर करके ये सारा, एटलीस्ट आपको ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको जो है वो कुछ कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। टॉपिक पढ़ो, तैयारी करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, डेली अगर टाइम दोगे तभी इतना सिलेबस जो है वो कवर होगा। और इसके अलावा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मंत्र बना के और आपको दे दूं तो भैया आप कर लोगे, नहीं। डेली बेसिस पे आपको एक शेड्यूल बना के डेली का कुछ कुछ जो है वो टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आपको जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सको। अगर पूरा नहीं तो एटलीस्ट मान के चलो कि 80% तो करके ही जाओ, मेन टॉपिक तो करके ही जाओ, ताकि आपको जो है वो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली उसको कर सको। थैंक यू जी।